सत्संग योग भाग नहीं, सत्संग सुधा भाग 2। विषय है संसार की संभाल करते संसार के पार में देखो। संसार की संभाल बहुत जरूरी है, साथ ही यह भी जरूरी है कि संसार के उस पार में देखो। संसार में जब तक जीवन रहता है तब तक हमारी संभाल किए बिना आराम नहीं मिलता। संसार के पार में क्या है इसकी खबर यदि नहीं ली तो वह आराम, जिस आराम के बाद कोई तकलीफ नहीं आती, संसार के पार में क्या है इसकी खबर यदि नहीं लो तो वह आराम, जिस आराम के बाद कोई तकलीफ नहीं आती, जिसके बाद कोई दूसरा आराम पाने की इच्छा नहीं होती, वह आराम नहीं मिलेगा। संसार में बहुत थोड़ी देर से आराम मिलता है। इस आराम या चैन का सुख क्षणिक है, अपूर्ण है, किंतु संसार के बाद का सुख कल्याण पूर्वक और नित्य है। संतों ने कहा है कि संसार के कामों को भी करो और संसार के पार में देखने की भी कोशिश करो। इसके लिए यत्न सीखो और अमल करो, उस अभ्यास से बढ़ाओ। ऐसी बात नहीं कि संसार का काम करते हुए वह अमल नहीं होगा। शंकराचार्य के साथ कितने काम था, फिर भी वे लोगों को रास्ता बताते फिरते थे कि जिससे संसार का कल्याण हो। शंकराचार्य का कुटुंब समस्त संसार था, वसुदैव कुटुंबकम। संतों ने कहा है कि नैतिकता के पतन से दुख पाओगे, सदाचारिताहीन होने से नैतिक पतन होगा। सदाचार का पालन करो। सदाचार का पालन करना बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं होगा। केवल अधिभौतिक पदार्थ को लेते रहो तब तुम सदाचारी बनोगे, या नहीं होगा। संसार का पदार्थ येन केन विधि से ले सकोगे, किंतु जो रूहानी चीज है उसको जिस तरह से नहीं ले सकोगे। दुरुस्त और ठीक अखलाक व त्रुटि विहीन सदाचार से अध्यात्म तत्व का पाना हो सकता है, जिसमें शांतिदायक सुख है। सदाचार के पालन में लगे रहने से नैतिकता का पतन नहीं होगा और जनता में नैतिकता की बढ़ती से संसार सुखी हो जाएगा। यदि सदाचार से गिरे तो नैतिक पतन वालों का सदाचार में चैन नहीं। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने लोगों को सदुपदेश दिया और इसमें उन्हें बहुत कष्ट तथा परिश्रम हुआ। वो भी इसमें जनसुख हेतु कथित परिश्रम को नहीं छोड़ा। श्री शंकराचार्य जी महाराज का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय आजकल की तरह सवारियों की सुविधा से भरमार नहीं थी। पैदल ही उन्होंने सारा देश भ्रमण कर अपना ज्ञान फैलाया। उन्होंने आत्मत सर्वभूतेषु की पुकार लगाई। सन्यासी होते हुए उन्होंने देश का बहुत बड़ा काम किया। देश में सदा अध्यात्मवाद का प्रचार होते रहना चाहिए। ये विश्वास मत करो कि केवल भौतिकतावाद में ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो और सांसारिक वस्तुओं को भी संभालते रहो। मैं देखता हूँ कि आजकल देश में नैतिक पतन हो गया है। जो कदर खाने पहनते जाते हैं उसी में किसी तरह गुजर करते हैं, किंतु सदाचार का पालन हो, अध्यात्म ज्ञान हो तो जिन्हें खाने पहनने कम मिलते हैं उन्हें विशेष मिलेंगे। हमारी सरकार देश की सुखी बनाने के लिए विधान बनाती है, किंतु उस विधान के रहते हुए भी नैतिक पतन के कारण लोग अन्न और वस्त्र की कमी को आध्यात्मिक महसूस करते हैं। इसलिए नैतिक पतन न हो इसके लिए सदाचार पालन कीजिए। इस सदाचार का अवलंब ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति कीजिए अर्थात आध्यात्मिकता की ओर चलिए। योग, ज्ञान और ईश्वर भक्ति सब संग संग मिले जुले हैं। बिना ज्ञान ने के किसकी भक्ति जान नहीं सकते। भक्ति सेवा को कहते हैं। सेवा में क्या ईश्वर का पैर दबाया जाए या उनको कोई बीमारी है जो उनकी चिकित्सा की जाए, परंतु परमात्मा के लिए यह सेवा नहीं है। यह सेवा साधारण लोगों के लिए है।
एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहां उसने एक भोले भाले सुंदर बालक को देखा। उस बालक की सुंदरता पर मुग्ध होकर राजा ने उसे अपने यहाँ ले जाने की इच्छा कर उस बालक के समक्ष प्रकट की। बालक बोला, राजा, यदि तुम मेरी शर्तों को मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊं। शर्त यह थी कि मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ तुम मत पहनो, तथा मुझे सुलाओ तुम मत सो, तुम जग कर मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा, ऐसा तो नहीं होगा, किंतु मैं जैसा खाऊंगा पहनाऊंगा उसी तरह तुम्हें खिलाऊंगा पहनाऊंगा, और जिस तरह मेरे सोने पर पहरेदार पहरा करते हैं उसी तरह तुम्हारे सोने पर भी पहरा होगा। बालक बोला, मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए। मेरा मालिक तो मुझे खिलाता है किंतु स्वयं नहीं खाता, मुझे वस्त्र पहनाता है किंतु वह नहीं पहनता, मैं सोता हूँ और वह जागकर पहरा करता है। परमात्मा के लिए खाना पीना पहनना और सोना नहीं, उस प्रभु की सेवा क्या होगी। उसके पास जाओ, अपने को उनके पास हाजिर करो, यही सेवा है। ऐसी सेवक ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। गुरु नानक साहब। अपने को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो, यही संयम है। शम यम के पालन के साथ त्रिवेणी पर सुमिरन करो। ऐसा ही सेवक ईश्वर से मिलता है। सदाचार का पालन करना जरूरी है। सदाचार के पालन से संसार में सुख और परलोक में भी मोक्ष मिलेगा। सब लोगों को इसका पालन करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक और है, वो पढ़ के सुना देता हूँ। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर से मेल ऊंचे दर्जे का सत्संग है। प्यारे सत्संग प्रेमियों, जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसका विनाश कभी नहीं हो, वह ईश्वर है। जो माइक पदार्थ है उनमें परिवर्तन होता है और सबका विनाश भी होता है। परमात्मा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वह अजर अमर अविनाशी है। उनका संग हो जाए, मेल हो जाए तो जाने पूरा सत्संग हो गया। लेकिन वह एक ही भाव मनुष्य के लिए बहुत दूर है। विचार से कह देना बड़ा सुगम है, पर ठीक ठीक होना बहुत दूर है। माइक आवरणों से कोई ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। आवरण तीन है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों में ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। एक मुनि का शिष्य था, उसने गुरु से प्रार्थना की, ब्रह्म के द्वार का मुख प्रकाश के आवरण से बंद है, मेरे वास्ते उसको हटा दीजिए। अंधकार को हटाने की प्रार्थना करते हैं, प्रकाश को हटाने की भी प्रार्थना करते हैं। अंधकार से बाहर जाना है और प्रकाश से भी बाहर जाना है। सभी मायक आवरणों से बाहर जाना ही है। होते होते जो आदि वाद नाद है वह भी आवरण है। उस आदि नाद में रहते हुए ईश्वर का दर्शन होता है। यह ईश्वर दर्शन द्वैत भाव होते हुए भी होता है। एक ही भाव में त्रिपुटी ध्याता ध्यान और ध्येय नहीं रहेंगे। अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण को पार करना बहुत दूर है। प्रकाश मंडल भी माइक है। शब्दों का आवरण कितना बड़ा है इसका माप नहीं। कबीर साहब ने कहा है, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ लोगा। इतना लंबा कोई रास्ता नहीं। विकट पंथ जिस रास्ते पर चलकर पहुंचा जाता है उस पर विघ्न बाधाएं भी होती हैं। विघ्न बाधा में मन को अशांति होती है, इसलिए विकट पंथ बहु बार कहा गया है। थोड़ा थोड़ा चलते चलते लंबे समय से लंबा रास्ता भी कट जाता है। जो धीरजवान साधक है वह चलते चलते रास्ते को पार कर जाता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। यह दर्शन चेतन आत्मा को होता है। यह दर्शन बाह्य आंख से देखे बिना होता है। चेतन आत्मा को जो शरीर का संग है इसी से अज्ञानता है। जो चेतन आत्मा को पहचान में आ जाए वह ईश्वर है। जो इस बात को भूल जाएंगे उनका ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। किसी अवतारू रूप का दर्शन ईश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं है। आंख से आंख से जो दर्शन हुआ वह माया का ही दर्शन हुआ। उसमें आगे जो आत्म स्वरूप है उसका दर्शन नहीं हुआ।
सब रूपों में जो आत्मा है उसका दर्शन रूपों के दर्शन से नहीं होता। और जैसे सब शरीरों को सब कोई देखता है लेकिन आत्मा को नहीं देखता। आत्मा का दर्शन हो जाता है तो ईश्वर का भी दर्शन हो जाता है। लोग माया के दर्शन को ही ईश्वर का दर्शन मानते हैं। माया क्या है? वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया को पहचान लेने पर सारे संशयों से छूटना नहीं होता। माया के दर्शन से पूर्ण शांति नहीं होती। माया के दर्शन में आपदा आती ही रहती है। सगुण रूप उपासना, गुरु रूप की उपासना भी आ जाती है। सगुण उपासना को छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकते। बाहर में प्रतिमाओं का दर्शन नहीं करते परंतु गुरु की प्रतिमा बनाते हैं। चाहे प्रतिमा बनाओ व तस्वीर बनाओ कोई हर्ज नहीं, लेकिन ध्यान में मनोमय रूप बनाए जाते हैं। संतों ने कहा केवल यहीं तक नहीं रहो, इससे आगे बढ़ो। ये स्थूल उपासना है। इसमें आगे बढ़ने से जो उपासना होती है वह सूक्ष्म सगुण उपासना है। इसका आरंभ बिंदु ध्यान से होता है। पहले सगुण साकार रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है। इसको खत्म करके तब जो उपासना है वह निर्गुण निराकार उपासना है। निर्गुण को भी पार कर गया तो वहाँ केवल एक ही भाव रहता है। इस चेतन से भी परे तत्व को छीन लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है, तब कर्म बंधन टूट जाते हैं। परम सुख को जो पाता है वह दैह से छुटा हुआ होता है, वह शोक मोह आदि से रहित होता है। उसकी पहुंच जहाँ होती है वहाँ स्थान और समय नहीं रहते। जिसकी यह दशा नहीं हुई उसका संशय निर्मूल नहीं हुआ। सब संशय जहाँ दूर होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। सत्संग में इन विषयों को बारंबार समझाया जाता है, पढ़े अनपढ़ों को भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, यह कोशिश सत्संग से की जाती है। जहाँ ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए, सत्संग नहीं करने वाले वहाँ ईश्वर का भाव रखते हैं। जिस सत्संग में ईश्वर की चर्चा नहीं वह सत्संग नहीं। साधना करके ईश्वर से मेल हो जाए तो यह ऊंचे दर्जे का सत्संग है। उपासना में प्रथम ही ईश्वर दर्शन नहीं होता, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में वह मजबूत होता है। आंतरिक उपासनाओं को आंतरिक सत्संग कहते हैं। अद्वैत भाव में ईश्वर का दर्शन हो जाए यह निर्गुण शब्दों की उपासना से होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने सत्संग सुधा और सत्संग सुधा का 2 पाठ पढ़ा। हम लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि प्रथम हम लोगों को
ईश्वर तत्व क्या है, ईश्वर कहाँ मिलता है, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर की प्राप्ति किसके धर से होगी। एक में आया अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन पर्दे हैं। एक ये पर्दे तो बहुत ऊंचे जाने की बात है। इसके पहले हम लोगों को सदाचारिता का पाठ पढ़ाया गया। इसके पहले सत्संग योग में वो आत्मा भीतर ही विराजती है, बाहर कहीं दर्शन नहीं हो सकते। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तो इस तरह से जो कस्तूरी कुंडल में बसती है, इसी तरह हमारी आत्मा अंदर ही बसती है, और वो आत्मा ही परमात्मा के दर्शन कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। हम संसार के लपेटे में इतने ज्यादा भड़ गए हैं कि माया का आवरण हम लोग चाह करके भी नहीं उतार पाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये ठग इस तरह से हम लोगों को ठगे रहते हैं कि हम लोग इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाते। मृत्यु होते होते भी ये ठगे याद आते हैं। ऐसी स्थिति यदि हम लोग की रहेगी तो हम लोग कभी परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पांचों कुतिया राम की होत भजन में भंग, एक एक टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। एक महात्मा ने ये बताया था, सही है। जो ये जितने है उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा दे दो, और भजन निसंग हो करके करो। भजन की बड़ी महत्ता है। कान से जो आप सुनते हैं वो आपके हृदय के अंदर जाता है। आप अच्छा सुने या बुरा सुने, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो अच्छा ही अच्छा सुनेगा उसके कान के अंदर और मन के अंदर अच्छा ही अच्छा जाएगा। इसलिए अच्छे साथियों की खोज कर एकांत में वास कर सत्संग को प्रतिदिन करना चाहिए। सत्संग को प्रतिदिन करने के लिए सदाचार बहुत आवश्यक है, ईश्वर को जानना बहुत आवश्यक है, और सत्संग का क्या महत्व है इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। हम लोग आते हैं विषय पर, हम लोग आंख बंद करते हैं तो हम लोगों को अंधकार दिखाई देता है। काला पहाड़ सा है ये अंधकार, इसको काटना बहुत आसान नहीं होता है। गुरु कृपा प्राप्त करनी होती है। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग को मानस जप के बाद मानस ध्यान की सीढ़ी पर जाना होता है। पहले गुरु संपूर्ण रूप में दिखाई देंगे। संपूर्ण रूप में जब गुरु दिखाई देते हैं तो अब आपका मानस ध्यान का कुछ अध्याय हुआ। संपूर्ण रूप के बाद जब बार बार आपके दर्शन होते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आज्ञा चक्र पे गुरु रूप का दर्शन होगा। आज्ञा चक्र पे गुरु रूप का दर्शन होते ही अंधकार की बेड़ी फट जा सकती है, यदि गुरु प्रसन्न रहें तो उसके बाद आप जो हैं दृष्टि साधन की क्रिया आती है। दृष्टि साधन की क्रिया में अंधकार और प्रकाश के दो पर्दे हैं। अंधकार का पर्दा अगर आज्ञा चक्र पे गुरु महाराज दिखाई दिए तो कम से कम एक दफे अंधकार का पर्दा फट जाएगा, फिर अंधकार चला आ सकता है अगर आप में अवगुण हो गए तो। इसलिए बहुत सावधानी से सदाचारिता का पालन करना बहुत महत्व की वस्तु बताई गई है। यदि एक कटोरे को जिसमें भांग रख दी गई है मानते 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 रहिए तो पर भी उसकी
लहसुन उसमें उसकी गमक नहीं जाएगी। इसी तरह से सात्विकता का अपने अंदर में ध्यान रखिए तो सात्विकता की लसक भी नहीं जाएगी। इसी तरह आप ध्यानाभ्यास का अभ्यास यदि नित्य नियमित करते हैं तो उसका लस्सा आपके अंदर आ जाएगा, मतलब उसकी आदत आपकी आ जाएगी। जैसे सिनेमा देखने वालों को सिनेमे की आदत आ जाती है, उसी तरह जो ध्यान करने वाले सत्संगी हैं उनको ध्यान करने की आदत नशा सा चढ़ जाता है और वो ध्यान करते हैं। ये उच्च कोटि की बात हुई। जो ध्यान करते हैं वो धीरे 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 ईश्वर की समीपता का ज्ञान पाते हैं। वो सुषुम्ना ध्यान करने के स्थिति में आ जाते हैं और सुषुम्ना ध्यान जहाँ कुछ भी हुआ वहाँ हजारों वर्ष मेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। जरा हृदय पे हाथ रख के विचारिए कि क्या हजारों वर्ष मेघ यज्ञ हम कर पाएंगे? हजारों वर्ष मेघ मुश्किल है, परंतु संत महात्मा लोगों ने हम लोग को इतना बड़ा वरदान दे दिया है कि हम लोग सुषुम्ना ध्यान कर पा सकते हैं। सुषुम्ना ध्यान यदि कर लिए तो हमारे लोगों ने हजारों वर्ष मेघ यज्ञ से बड़ा फल प्राप्त कर लिया। इसलिए हम लोग को दिल का हुजरा साफ कर माने उसको प्रभु को पाने के लिए आपको दिल का हुजरा साफ करना पड़ेगा। आपको काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य इन नशाओं से दूर होना पड़ेगा। इनसे दूर होने के लिए ध्यानाभ्यास में आपको प्रकाश में तिल यदि नजर आता है और उस पर जो है शब्द का भी ये आता है तो आप बड़े भाग्यवान हैं। हम लोगों को फिर उसी कलम में आना पड़ेगा कि हम लोग जाएं तो किस रास्ते जाएं। जाना एक ही रास्ता है, परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करने का रास्ता। इसके लिए क्या है? जगत पीठ दे भागरी। जगत पीठ दे भागरी कब होगा? आप जब तुरीय अवस्था में चले जाते हैं तो जगत पीठ दे भागरी हो गया। आप संसार के भी काम करिए और तुरीय अवस्था में भी अगर जो कोई भी हैं, जो कोई भी साधक सन्यासी महात्मा जो कोई इस विश्व ब्रह्मांड में उस तुरीय अवस्था में है उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि ध्यान भजन और सत्संग को मत छोड़िए। कितना हो संसार आपको मिल जाए, कितना हो हवाई जहाज मिल जाए, संसार की धन दौलत मिल जाए, संसार की प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन ये सत्संग जैसा मन समागम नहीं मिल सकता। इसलिए सत्संग की विशेषता विशेष है। गुरु महाराज ने जो बताया है वही मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को पहले अंधकार को भेदन करना पड़ेगा। हम लोगों को अंधकार का भेदन होने के बाद प्रकाश का मंडल आएगा। ये भी बहुत खतरनाक है। खतरनाक किस में है कि आपको जो बहुत तरह की ये मिलेंगी, उनसे आपको बचना है। बहुत तरह की शक्तियां आपको मिलेंगी, उससे आपको बचना है। इसके पहले आपको माने जो जो शक्ति मिलेगी उससे बहुत ही बचना है। रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, होए जो बुद्धि अति सियानी। रिद्धि सिद्धि आपको मिल जाएंगी, उसमें 90%, 50%, 60% साधक गिर जाते हैं। मुंह से बोला हो गया, वो अपने आप को बड़का भारी महात्मा समझने लगते हैं। इसलिए इन चीजों को अपने आप छुपाना पड़ता है। इतने अगर नहीं छुपाएंगे तो हम लोग जब तक पूर्ण समर्थ नहीं हो जाते वो नाश को प्राप्त हो जाता है। और
एक जीव को मैं जानता हूँ, उसने एक ऊंची ऊंचाई कर ली थी, और वो जो है किसी के सामने कुछ कह दिया, और वो जो है उसकी वो शक्ति नाश को प्राप्त हो गई। अब उसको शक्ति बटोरते 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 10 साल लगेंगे या 20 साल लगेंगे, कहना मुश्किल है। एक और मैं जीव को जानता हूँ जिसमें 33 साल पहले कोई शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन वो भी उसको नाश को प्राप्त हो गई। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपको शक्ति प्राप्त हो तो किसी को न बखाइए, किसी को न कीजिए। ये शक्ति जो है जन्मों जन्मांतर के प्रयत्न से, साधना से ही मिलती है, और गुरु की विशेष दया होने से मिलती है। लेकिन जरा से भी आप लापरवाही करेंगे, जरा सा भी सदाचारिता में कमी करेंगे, जरा सा भी उस तरह से माँ बाप बड़े गुरुजन के हुक्मों से बाहर चलेंगे, तो आपको जो है दिक्कत आएगी। आपको कुछ किसी तरह की शंका हो तो आपको चाहिए कि गुरु महाराज से जाकर प्रार्थना करें, पूछें, और वो जिस रूप से कहें उसी तरह से करें। गुरु से हम लोग को अंधकार प्रकाश और शब्द के पार जाना है। हम लोगों को इस संसार में जगत पीठ से भाग रही चलना है, और हम लोगों को इस मनुष्य जन्म की उपादेयता को पूर्ण बनाना है। भाइयों बहनों, ये एक जन्म का काम नहीं है, ये अनेक जन्मों का काम है। किसी अभी तक जो इतिहास बताता है, माने रामायण में जो हुई हैं उनको 3 जन्मों में माने मोक्ष मिला है, और इससे पहले और कोई इतिहास नहीं बताता है कि 3 जन्मों में मोक्ष मिला है। हाँ, गुरु महाराज को मोक्ष एक ही जन्म में मिला कि क्या जन्म में मिला हम लोग को पता नहीं है। इसलिए मोक्ष बहुत ऊंची वस्तु है। इसको प्राप्त करने के लिए जो यत्न भी करता है, संसार के सारे सुख उसके सामने एकत्रित हो जाएंगे। तो हम लोगों को ये ध्यान करना चाहिए कि हम लोग प्रकाश मंडल में जब चले जाएं तो हम लोग को उसके बाद जो है अनहद नाद जो है मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए, और फिर इसके बाद जो है अनाहत नाद मिल जाए, तो इसका कहना ही क्या है।